नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। हमने पिछले वीडियो में आने वाली अगली कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात की थी, जिसमें नैनो कंप्यूटर है, रासायनिक कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है। उन सभी की हमने चर्चा कर ली थी और हमने कंप्यूटर को 3 वर्गों में बाँटा था, जिसमें एक तो था जनरेशन के आधार पर, इसमें पाँचों पीढ़ियों की बात की और आने वाली कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। आज हम बात करेंगे वर्क यानी कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे, कितने भागों में बाँटते हैं। तो आज हम वर्क ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे और उसके बाद में हम कंप्यूटर के आकार यानी साइज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम कंप्यूटर के कार्य के बारे में बात करेंगे। तो हम कंप्यूटर को कार्य पद्धति के आधार पर 3 वर्गों में बाँटते हैं। सबसे पहले एनालॉग है, उसके बाद डिजिटल है, उसके बाद हाइब्रिड है। इन तीनों का अलग-अलग करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। प्रथम कार्य के आधार पर हम बात करेंगे एनालॉग की। और फिर हम बात करेंगे डिजिटल की। और उसके बाद में हम बात करेंगे हाइब्रिड की। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर किस तरह कार्य करते हैं, कैसे कंप्यूटर होते हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग की। एनालॉग कंप्यूटर की गति डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में धीरे होती है और यह शुद्ध मापक नहीं देते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर ताप है, दाब है या स्पीड है, रक्तचाप है, उसको मापने की डिवाइसें होती हैं जो अंकों पर कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो किस पे काम करते हैं? ये कंप्यूटर फिजिकल डाटा पर कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर ताप, दाब है या रक्तचाप है या स्पीड है, जितने भी सुई वाली डिवाइसेज हैं वो सभी एनालॉग कंप्यूटरों की श्रेणी में आएंगे। चाहे तो वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो समय से संबंधित हो, चाहे वो रक्तचाप से संबंधित हो, चाहे वो वायुदाब से संबंधित हो, चाहे वो स्पीड से संबंधित हो, सभी सुई वाले मीटर होते हैं, वह सभी एनालॉग कंप्यूटरों की श्रेणी में आते हैं। तो मैं देता हूँ एग्जाम्पल के लिए साधारण घड़ी। साधारण घड़ी वह घड़ी जो सुई वाली घड़ी होती है ना, वो साधारण घड़ी। थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, और कौन से हैं? वोल्टमीटर,
आजकल हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वोल्ट मीटर होते हैं वो डिजिटल भी आने लगे हैं, जो अंकों पर कार्य करते हैं। सुई वाले वोल्ट मीटर एमीटर आज की तुलना में पहले उपयोग होता था। तो समझिए कि जितने भी सुई वाले वोल्ट मीटर है ना, वही एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि वोल्ट मीटर केवल एनालॉग की श्रेणी में आएंगे। वोल्ट मीटर डिजिटल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो अंकों पे कार्य करते हैं। वोल्ट मीटर लिख देता हूँ। एमीटर होता है आदि। जितनी भी ये डिवाइस है वो एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और ये सबसे मुख्य बात यह है कि अंकों पर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। इससे पहले मैं एनालॉग कंप्यूटर को मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले तो डिजिटल कंप्यूटर जितने भी हैं वह अंकों पर कार्य करते हैं। वर्तमान में सभी कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और जितने भी स्पीडोमीटर है, अपनी डिजिटल घड़ी है, दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर की श्रेणी में डिजिटल कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। यह है कंप्यूटर। अंकों पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? अंकों पर कार्य करते हैं। जैसे डिजिटल घड़ी है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, डेस्क बुक है, नोटबुक है, etc। ये सभी कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में आते हैं, जो डिजिट पे काम करते हैं। और स्पीडोमीटर भी आजकल डिजिट पे काम करता है। ठीक है। ये डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की। इससे पहले हम डिजिटल कंप्यूटर डाटा को मिटा देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटरों का इस्तेमाल हमारी घड़ी में भी किया जाता है। जो स्मार्ट वॉच है, इसमें डिजिट का भी काम करती है, और ताप है, शरीर का तापमान है, उसका भी कार्य करती है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। और हमारे जो ईसीजी मशीन है, जो हमारे रक्तदाब है, रक्तचाप है, उसको हम लाइन के आधार पर वो हमको प्रदर्शित होता है। और हमारा जो रिपोर्ट है वो डिजिटल के रूप में प्रदर्शित होता है। तो वह कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। पेट्रोल पंप की मशीन है, जो हम द्रव्य पदार्थ होता है, जो पेट्रोल होता है, उसकी तुलना उसका वजन है वो तोलता है। तो वो किस कंप्यूटर एनालॉग है। और अंकों के रूप में हमें डिस्प्ले होता है, कितनी रेट है, कितना वेट है, वो सब डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर को मिलाकर हम हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। उसके एग्जांपल में एग्जांपल लिख लो उसका। ईसीजी मशीन, पेट्रोल पंप मशीन, स्मार्ट वॉच,
ये सभी हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। हमारी जो घड़ी है वो तीनों का कार्य करती है। सुई वाली घड़ी एनालॉग कंप्यूटर काम करती है, और डिजिटल घड़ी जो डिजिटल कंप्यूटर काम करती है, जो समय हमारा अंक में प्रदर्शित होता है। और स्मार्ट वॉच है वो हाइब्रिड कंप्यूटर काम करती है, जो हमारा समय है वो अंक में प्रदर्शित होता है और शरीर का तापमान भी बताता है। तो स्मार्ट वॉच हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। ईसीजी मशीन भी हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। पेट्रोल पंप की मशीन है, ये सभी हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो हमने आज कार्य के आधार पर हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है, जो तीन वर्गों में बांटा है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तीनों की हमने चर्चा कर ली है। तो मैं समझता हूँ आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।